Okay, when we are translating anything, any text, so there are two parties involved. Number one is source language, the language being translated from. The other one is target language, the language being translated to. For example, अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं अपनी ज़ुबान से या आप ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश से फ्रेंच लैंग्वेज में, तो अगर आप किसी इंग्लिश टेक्स्ट को फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपकी जो सोर्स लैंग्वेज होगी दैट विल बी इंग्लिश, एंड द लैंग्वेज दैट यू आर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन और यू आर ट्रांसलेटिंग इनटू दैट विल बी टारगेट लैंग्वेज. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी जो सोर्स लैंग्वेज होती है यू आर मोर कंफर्टेबल एंड यू आर मोर कॉम्पिटेंट इन दैट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो टारगेट लैंग्वेज होती है वो वीक होती है जिसकी तरफ हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं. ओके, होम्स पेपर रेफर्स, यहाँ पे एक रेफरेंस आपको दिया जा रहा है कि होम्स एक रिसर्चर है. ही रेफर्स टू मैनी की एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन. How he deals translation or how he sees translation, he says that it is a process. What happens in the act of translating the ST, source language? एक process होता है जिसमें एक ऐसा act है जिसमें कुछ होता है आपकी source language में. फिर क्या होता है? A product, analysis of the TT. A function, हाउ TT यानी कि टारगेट जो आपकी लैंग्वेज होती है, हाउ इट ऑपरेट्स इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. थोड़ा सा आप ये देख लें कि हाउ इट हैज़ बीन डेवलप्ड ओवर द टाइम, हाउ इट टुक अ प्रॉपर शेप ऑफ अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन. क्योंकि ट्रांसलेशन तो सेंचुरीज से होती आ रही है, मगर एक एज अ प्रॉपर डिसिप्लिन कैसे इसको और कब इसको माना जाने लगा. इन द 1990s it can best be seen as the establishment of a series of new alliances that brought together research into history, practice, and philosophy of translation with other intellectual trends. The links between translation studies and post-colonial theory, को पता है post-colonial theory क्या है? It deals with many aspects which we have studied in post-colonialism, जिसमें कॉलोनियल पावर जब आके किसी कंट्री पे रूल करती हैं और जब वो चली जाती हैं वहाँ से, जब उनका डोमिनियन ख़त्म हो जाता है तो उसके क्या अफेक्ट्स होते हैं. वो अफेक्ट्स लैंग्वेज पे भी होते हैं, वो अफेक्ट्स कल्चर पे भी होते हैं, वो अफेक्ट्स सोसाइटी पे भी होते हैं. तो जो अफेक्ट्स या जो सिचुएशंस होती हैं उनको आप पोस्ट कॉलोनियल सिचुएशन कह सकते हैं. तो ट्रांसलेशन स्टडीज़ ज़्यादा तब शुरू होती है किसी भी कंट्री में जब इंटरेक्शन दो लैंग्वेजेस का ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. वो ऐसा तब होता है आमतौर पे जब कोई बैरूनी ताकत आके आपके मुल्क में हुकूमत शुरू कर देती है और आपके सिस्टम में अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर देती है. देन यू स्टार्ट ट्रांसलेटिंग. यही तो हुआ सब कॉन्टिनेंट में. जब अंग्रेज़ सब कॉन्टिनेंट में आए उन्होंने यहाँ पे आके अपना प्रॉपर सिस्टम ऑर्गेनाइज किया, एजुकेशनल सिस्टम इंग्लिश में किया, अपना गवर्नमेंट सिस्टम इंग्लिश में किया. तो देन यू पीपल वर रिक्वायर्ड टू लर्न देयर लैंग्वेज. उसके लिए यू स्टार्टेड लर्निंग ट्रांसलेशन. All of your government system was translated into English language. Okay? तो एक ट्रांसलेशन स्टडीज़ का बहुत डीप रिलेशन पोस्ट कॉलोनियल थीरी से भी है. एज डू द लिंक्स बिटवीन ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड द कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स. ट्रांसलेशन स्टडीज़ का एक बहुत बड़ा और डीप लिंक कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स से भी है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स होती है. जब आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें भी ट्रांसलेशन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है. ना सिर्फ इन दो फील्ड्स में बल्कि और भी बहुत सारी फील्ड्स में ट्रांसलेशन एज अ प्रैक्टिकल डिसिप्लिन वर्क करती है. Another significant alliance is that between translation studies and gender studies. Gender studies is also a specific field, and when you take up translation studies, so you also have to understand gender studies, because sometimes into two cultures gender roles are treated differently. कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं विच आर जेंडर रिलेटेड. तो अगर आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में उन कॉन्सेप्ट्स को या उस किसी एक टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दैट पर्टिकुलर कल्चर डील्स विद दैट जेंडर डोमेन. ओके, Sherry Seaman points out for language that it does not simply mirror reality but intervenes in the shaping of meaning. It is not what is being said, it is how it is said in translation.
What is the role of translators in the process of imparting information? They are directly involved in that shaping process. Whether the text they are dealing with is an instruction manual, क्या आप चाहे वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, चाहे वो ऐसा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कर रहे हैं जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसमें भी उनकी जो ट्रांसलेशन है उस पर डिपेंड करता है कि हाउ क्लोजर दे आर टू रियलिटी. Whether if they are writing a novel or classical drama, so if they are translating a novel or a drama, so the impact of that drama that will be changed, that can be changed unfortunately if it is not dealt with care, keeping in mind the cultural values of the native writer of that drama. तो उस राइटर के कल्चर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है जब आप किसी भी ड्रामा या किसी भी पीस ऑफ आर्ट को ट्रांसलेट कर रहे हैं. Just as gender studies challenge the notion of a single unified concept of culture by asking awkward questions about the ways in which canonical traditions are formed. So translation studies, though its many alliances, ask questions about what happens when a text is transferred from source to target language. There are certain approaches to translation. Okay, number one, a translation must give the word of the original. There is one approach that is more word related. Word to word translation should be considered. The other concept is that translation must give the ideas of the original, that ideas should be replicated. A translation should read like an original work. A translation should read like a translation. And translation should reflect the style of the original. Style, it is more related with style. A translation should process the style of the original, or it should possess the style of the original. A translation should read as a contemporary of the original. A translation may add to or omit from the original. Like it can sometimes diverge from the original because two cultures in source language and target language are different, so words can be omitted or they can be interchanged. So there are different approaches when you want to translate some work. Since you are the students of linguistics, so it is very important to understand the translation studies in the perspective of linguistics, that what is the place of translation studies in the linguistics. History, you can see we have discussed some of the researchers in the field of translation studies. So it includes studies which place their emphasis on comparative arrangement of linguistic elements between the SL and TL text with regard to phonemic, morphemic, lexical, syntagmatic and syntactic levels. These are the levels that a linguistic unit can be analyzed on. So when you are translating something from some source language to target language, तो linguistic is involved कि कैसे phonemic level पे, morphemic level पे, lexical level पे, syntactic level पे क्या वो उसकी उस requirement को पूरा कर रही है. Linguistics involved होगी आपके culture से, आपकी सोर्स लैंग्वेज के कल्चर से और आपकी टारगेट लैंग्वेज के कल्चर से कि क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं. क्योंकि लिंग्विस्टिक्स ये बिलीव करती है कि आप जब ट्रांसलेट करते हैं किसी ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान में, तो सिर्फ वो अल्फाज की ट्रांसलेशन नहीं होती है, वो एक कल्चर की भी ट्रांसलेशन होती है. उसमें जेंडर भी इन्वॉल्व होता है क्योंकि हर कल्चर लिंग्विस्टिक की रूह से किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी आइडिया को डिफरेंटली देखता है. तो आपने अगर ट्रांसलेशन स्टडीज़ में अगर आपने ट्रांसलेट करना है किसी भी टेक्स्ट को एप्टली, तो सबसे पहले आपको वो सब एस्पेक्ट्स पे पूरा उतरना ज़रूरी है जो कि लैंग्वेज कल्चर में इन्वॉल्व होते हैं. Into this category, some studies of the problems of linguistic equivalence, of language bound meaning, of linguistic untranslatability. क्या होता है कि किन चीज़ों को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं
of machine translation and also studies of translation problems of non-literary text. ऐसे कौन से प्रॉब्लम है जो लिटरेचर से हट के जो टेक्स्ट होती हैं उनको ट्रांसलेट करने में पेश आते हैं, मशीन ट्रांसलेशन में क्या प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, ये सब लिंग्विस्टिक की फील्ड्स हैं जो कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ से इन्वॉल्व हैं. लिंग्विस्टिक इस चीज़ से भी रिलेटेड है, इस चीज़ को भी रिलेट करती है कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट होते हैं किसी भी लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट प्रॉपरली किए नहीं जा सकते, अगर आप उनको ट्रांसलेट कर भी लें तो वो एक्चुअल मीनिंग आप उसमें कन्वे नहीं कर सकते. ये सब लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स हैं विच नीड टू बी एड्रेस्ड. ट्रांसलेशन एंड पोएटिक्स. इट इंक्लूड्स द होल एरिया ऑफ लिटरेरी ट्रांसलेशन इन थियरी एंड प्रैक्टिस. बहुत से लोगों ने बहुत सी पोइट्री को ट्रांसलेट किया है और आपने भी अगर कोई पोइट्री जो ट्रांसलेटेड फॉर्म ऑफ पोइट्री है आपने वो पढ़ी है तो बहुत कम ऐसा होता है कि उसकी एक्चुअल फील आप ला पाए हों उस वर्क ऑफ पोइट्री में जो आपने ट्रांसलेट किया है. स्टडीज़ में भी जनरल और जॉनरा स्पेसिफिक इंक्लूडिंग investigation of the particular problems of translating poetry, theatre text or liberty and affiliated problems of translation for the cinema. These are different fields जहाँ पे translation होती है और जहाँ problems आ सकते हैं. Under this category also comes the studies of poetics of individual translators and comparisons between them. Studies of the problems of formulating a poetics, studies of interrelationship between SL and SL text, TL text and author, ट्रांसलेटर एंड द रीडर. इसमें यह भी है कि क्या ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट कर रहा है क्या रीडर उसको परसीव कर रहा है वैसे, क्योंकि ट्रांसलेटर को रीडर की नॉलेज को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा. ये ट्रांसलेटर सिर्फ यहाँ पे आज़ाद नहीं हो जाता कि वो उस कल्चर को अंडरस्टैंड कर ले, उस पर यह भी जिम्मेदारी होती है कि जो रीडर है उसकी जो परसेप्शन है उसको भी देखते हुए उसने देखना है कि उसका कल्चर क्या है. Above all, in this section come studies attempting to formulate a theory of literary translation. अभी जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हो रही थी कल्चर और सोसाइटी की. तो ट्रांसलेशन स्टडीज़ को समझने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम कल्चरल और लैंग्वेज के रिलेशन को अंडरस्टैंड करें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.